हरे कृष्ण दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं तीसरा श्लोक भगवद गीता का। और चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम युणाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कहता है सेनापति द्रोणाचार्य से, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य क्या है? परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। यानी जो दुर्योधन था वो द्रोणाचार्य के अंदर कमी बताने के लिए बता रहा था कि देखो आप ही के अंदर ऐसी जो है, आप ही के अंदर दोष है। यानी जो आपका हत्यारा था उसको, उस पर आपने दया दिखाई। आप जानते थे कि उसमें वो आपकी हत्या कर सकता है, फिर भी आपने उसको रणकौशल की शिक्षा दी। और अब देखो उसी आपके हत्यारे ने किस तरीके से जो है सेना को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। एक्चुअल में क्या था कि अर्जुन की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनके पिता थे द्रुपद। उनका क्या द्रोणाचार्य से झगड़ा था। झगड़ा कुछ ऐसी बात को लेकर हो गया था कि जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत गरीब थे और जो द्रौपदी के जो पिता थे द्रुपद, वो राजा के पुत्र थे। तो स्कूल में, यानी जो उनका आज तो अपने स्कूल बोलते हैं, लेकिन उस समय जो उनका गुरुकुल था, तो गुरुकुल में ये दोनों दोस्त थे। लेकिन जब बड़े हुए तो द्रोणाचार्य को एक दिन पैसों की आवश्यकता पड़ी, बहुत गरीबी थी। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि उसके जो बच्चा है तो उनको दूध पिलाने के लिए भी उनके पास आवश्यक धन नहीं था, कोई गाय वगैरह नहीं थी। तो फिर उनको ध्यान आया कि उनका जो दोस्त है द्रुपद, वो राजा का पुत्र है। तो वो उसके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं इसी समस्या में हूँ, आप मेरे मित्र हैं, अपने मित्र थे, तो अभी आप मेरी मदद कर सकते हैं तो करिए। तो द्रुपद ने उनका अपमान किया, बोला कि वो मित्रता, इस गुरुकुल की मित्रता अलग थी, अब जो है मेरी स्थिति अलग है, मैं राजा का पुत्र हूँ, तो तुम एक साधारण से मनुष्य हो, तुम्हारी मेरी बराबरी कैसी, तुम्हारी मेरी मित्रता कैसी? तो मित्रता जो होती है, दोस्ती जो होती है, वो तो बराबरी वालों में होती है, ऐसा द्रुपद ने कहा द्रौपदी के पिता ने। तो इससे द्रोणाचार्य को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने, जो द्रुपद था उसने अपमान करके भगा दिया द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य के मन में बदले की भावना आई और इसी बदले की भावना की वजह से द्रोणाचार्य ने शपथ ली कि एक दिन वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। फिर जब उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी द्रोणाचार्य ने, तो फिर अर्जुन ने दीक्षा में कुछ मांगा उनसे। अर्जुन ने, पांडवों ने, भैया आप बताइए, सब दीक्षा देने की बात है। तो अर्जुन ने पूछा, भैया हम आपको जो गुरु दक्षिणा जब देने की बात आई, तो अर्जुन ने पूछा कि गुरु जी बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि जो द्रुपद है उसको पकड़ के मेरे पास में लेके, उसको हराओ, उसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो अर्जुन और पांडवों ने युद्ध लड़ा द्रुपद से और उसको पकड़ के द्रोणाचार्य के सामने ले आए। तो द्रोणाचार्य ने फिर कहा कि देखो अब तुम मेरे अधीन हो, तुम हार चुके हो, तो
तो इसलिए अब तुम जो है तुम्हारा जो घमंड था वो अब कुछ नहीं रहा, ना तुम राजा रहे, अब तुम मेरे गुलाम हो चुके हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपमान का बदला लिया द्रोणाचार्य ने। तो द्रोणाचार्य ने बाद में जो द्रुपद था वो बाद में द्रोणाचार्य ने उसको क्षमा करके उसको छोड़ दिया और कुछ उनसे आधा राज्य या ऐसा कुछ लिया था और फिर उनको क्षमा करके छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। तो ये भी जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए अपमान जैसी बात होती है जब शत्रु जो है उनको मारे ना और क्षमा करके छोड़ दें। तो द्रुपद जानता था कि वो द्रोणाचार्य को मार तो नहीं सकता है, लेकिन फिर उसने क्या किया, यज्ञ किया और यज्ञ से जब यज्ञ का जब सफल हुआ तो उसने भगवान से ये मांगा कि उसको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो इस तरीके से राजनीतिक झगड़ा था द्रौपदी के पिता और द्रोणाचार्य में। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। एक्चुअल में क्या है कि जो यज्ञ से जो पुत्र प्राप्त हुआ था द्रुपद को, वो उसका नाम था धृष्टद्युम्न। लेकिन उसी धृष्टद्युम्न को जो द्रुपद था उसने द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा और द्रोणाचार्य ने उसमें उसको शिक्षा दे भी दी। द्रोणाचार्य इस बात को जानते थे कि ये जो पुत्र है ये द्रुपद ने यज्ञ से पाया है और ये मेरी हत्या करने में सक्षम है। लेकिन उसको झिझक नहीं हुई क्योंकि उस समय जो उनके जो पुराने शिक्षक हुए जो पैरामीटर्स थे वो बहुत हाई थे और वो जानते थे कि मतलब वो अपने जो उसूल थे उन पर कायम रहते थे। अगर कोई शिक्षा लेने आता था तो उसको मना नहीं करते थे और पूरा अपने उसूलों पर कायम रखे उसको शिक्षा देते थे। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से कला सीखी थी। उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। तो अब जो धृष्टद्युम्न है वो पांडवों की तरफ हो गया था और जो भी उसने द्रोणाचार्य से सीखा था उसी का इस्तेमाल करके उसने व्यूह रचना रची थी। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। तो दुर्योधन जानता था कि द्रोणाचार्य जो है दुर्योधन ने क्या द्रोणाचार्य को बताया कि देखो ये आपकी कमजोरी है, आपने सब कुछ जानते हुए भी धृष्टद्युम्न को सारी कलाएँ सिखा दी और अब उसी का इस्तेमाल करके वो जो है उसने ये व्यूह रची है। तो दुर्योधन ये भी जानता था कि जो द्रोणाचार्य है वो उसूलों के पक्के हैं, वो धोखाधड़ी नहीं करते। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे अपना शिष्य जानकर जो है कोई दुर्बलता दिखाए या कोई समझौता कर ले इसके साथ में, पांडवों के साथ में इसकी या फिर धृष्टद्युम्न के साथ में। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। तो दुर्योधन को डर था कि पांडव भी इनके शिष्य हैं और धृष्टद्युम्न इनके शिष्य हैं, तो कहीं ये गुरु शिष्य वाली भावना लेकर यहाँ द्रोणाचार्य कहीं पांडवों पर या पांडवों से या फिर धृष्टद्युम्न से कोई समझौता न करे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय तथा तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो देखा जाता है कि जो शिक्षक जो रहता है वो अपने शिष्य के प्रति उदार रहता है, उदार भावना होती है कि ताकि उसको शिष्य को आगे बढ़ाने में, शिष्य की गौरव में ही, शिष्य की सफलता में ही गुरु की सफलता मानी जाती है। तो दुर्योधन को डर था कि कहीं ऐसी उदारता अगर द्रोणाचार्य ने दिखा दी तो युद्ध में हार हो सकता है, अपनी हार हो सकती है। और इसी हार से इसी संभावना की तरफ दुर्योधन ने इशारा किया और द्रोणाचार्य को कहा कि देखो यहाँ आप गुरु शिष्य वाली बात मत ले आना और
यहाँ पर कोई उदारता मत दिखाना, नहीं तो अपनी हार हो सकती है। तो इसी के साथ ये चौथा श्लोक, तीसरा श्लोक खत्म होता है। अब मिलेंगे चौथे श्लोक में नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।